बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल सिंध पुलिस का 19 नवंबर 2023 पेपर का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 पार्ट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। तमाम पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, वहां से आप इसके तमाम साबका पार्ट्स देख सकेंगे। और इसके अलावा जितने भी आज तक कांस्टेबल सिंध पुलिस के पेपर्स हो चुके हैं, तमाम के तमाम हलशुदा पेपर्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। इससे पहले के 60 एमसीक्यूज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मौजूद हैं। व्यूवर्स, यहाँ पर पेपर को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना क्वेश्चन था। ये जो आपके सामने टिक किया गया है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन था, पेपर में आया था। जबकि ये जो शॉर्ट डिटेल आपके सामने दी गई है, ये वाली शॉर्ट डिटेल, ये शॉर्ट डिटेल पेपर में शामिल नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन की गई है। यहाँ पर इस शॉर्ट डिटेल में हम उन तमाम पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आने वाले पेपर्स में आ सकते हैं, आने वाले पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। शॉर्ट डिटेल प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि फ्यूचर में जब भी कोई भी कैंडिडेट हमारी ई टेस्ट अकेडमी की ये वीडियो देखे तो उसकी आने वाले पेपर्स की बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर तमाम पेपर्स को, तमाम क्वेश्चंस को इसी तरह डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61। व्यूअर्स, यहाँ पर आपने सिनोनिम बताने हैं। जो अंडरलाइन वर्ड होगा उसका आपने सिनोनिम बताना है। सिनोनिम का मतलब होता है मिलते जुलते अल्फाज, सिमिलर वर्ड्स, या इसे उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड जो है वो माय प्लेयर है। प्लेयर का आपने यहाँ पर सिनोनिम बताना है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन है। यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, ये दोनों जो हैं ये प्लेयर के सिनोनिम कहलाते हैं। हैप्पीनेस जो है ये भी प्लेयर का सिनोनिम है और इंजॉयमेंट भी प्लेयर का सिनोनिम है। प्लेयर का मतलब होता है खुशी, जबकि इंजॉयमेंट का मतलब है लुत्फ अंदोज होना, और हैप्पीनेस का मतलब भी खुशी है। अगर आप इसे टू द पॉइंट देखें तो ये हैप्पीनेस बनता है, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि ये दोनों जो हैं ये सिनोनिम में ही आते हैं। इसलिए जिन कैंडिडेट्स ने हैप्पीनेस पे टिक किया है या जिन कैंडिडेट्स ने इंजॉयमेंट पे टिक किया है, उनका ये क्वेश्चन, ये आंसर ठीक है। लेकिन आने वाले पेपर्स की तैयारी के लिए जहन में रखिएगा, इंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, ये तमाम के तमाम जो हैं ये सिनोनिम है। इसके अलावा भी प्लेयर्स के बहुत से सिनोनिम्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी मालूमात में इजाफा के लिए 3-4 लिख दिए गए हैं। व्यूअर्स, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ये डिटेल से सॉल्व वीडियोस देख सकें, तो आप ई टेस्ट अकेडमी की etest.com.pk वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आपको ये तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन ये टू द पॉइंट होंगे। वहां पर इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं होगी जो आपको साउंड बाय वॉइस बताई जा रही है। वहां पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप पढ़ तो सकते हैं, लेकिन वहां पर सुन नहीं सकते। इसके अलावा अगर आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करना चाहें तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ई टेस्ट मोबाइल ऐप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप है। इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के बाद पाकिस्तान के किसी भी इम्तिहान की तैयारी के लिए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए इंशाल्लाह ताला आपको कोई भी बुक परचेज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि तमाम असामियां, पाकिस्तान की जितनी भी असामियां हैं, तमाम का डाटा, तमाम के पेपर्स हमारी इस ऐप पर मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पर भी आपने अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम बताना है। अंडरलाइन वर्ड यहाँ पर सॉफ्ट है। सॉफ्ट का सिनोनिम ऑप्शन बी होगा, स्मूथ एंड प्लेजेंट। सॉफ्ट का मतलब है नरम, जबकि स्मूथ एंड प्लेजेंट का मतलब है हमवार और खुशगवार। इसके अलावा हस्ड, जेंटल, काम, ये तमाम जो है ये सॉफ्ट के सिनोनिम्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर आपने अल्फाबेट का सिनोनिम बताना है। व्यूअर जी, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंतहाई कंफ्यूजिंग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत से कैंडिडेट्स नाकाम हुए हैं। किसी ने यहाँ पर वर्ड्स पे टिक किया है, किसी ने यहाँ पर यूनिट्स पे टिक किया है, और अगर किसी ने करैक्टर पर टिक किया भी है तो उसे ये अंदाजा नहीं है कि करैक्टर जो है किस लिए यहाँ पर ठीक है। करैक्टर यहाँ पर वैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो ठीक आंसर नहीं बनता, लेकिन इन चारों में से जो सूटेबल है वो ऑप्शन सी ही है। किस तरह से करैक्टर जो है ये सूटेबल वर्ड है अल्फाबेट के लिए, इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बताऊंगा, आने वाले पेपर्स में भी आपके काम आएगी। याद रखें, लेटर्स में और करैक्टर्स में फर्क होता है। लेटर्स क्या होते हैं और करैक्टर्स क्या होते हैं।
अगर आप ये समझ गए तो आने वाले पेपर्स में ये 2 नंबर आप आसानी से ले लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेटर्स को। व्यूअर्स, लेटर्स जो है ये इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल अल्फाबेट होते हैं। जिस तरह से ABCDEF इस तरह Z तक जो ABC है ये लेटर्स कहलाएंगे। जबकि A, उसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है कोमा, B, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये तमाम जो हैं इसमें आप ये समझ लें कि अल्फाबेट्स भी आ जाते हैं, फोनेटिक वेरिएशंस भी आ जाती हैं और इसके अलावा जो न्यूमेरिक्स हैं वो भी आ जाते हैं। ये तमाम के तमाम जहां पर यूज होंगे इन तमाम को करैक्टर कहा जाएगा। अब आपके सामने ये देखें, एग्जांपल दी गई है, यहाँ पर A है, B है, C है, D है, E, F, G, इस तरह Z तक आप चले जाएं, इन तमाम को हम लेटर्स कहेंगे। अगर आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है या फुल कोमा दिया गया है या उसके बाद आप कह लें कि फुल स्टॉप दिया है या क्वेश्चन मार्क दिया है या कोई नंबर लिखा हुआ है, तो ये तमाम के तमाम जो है ये मिक्सचर जो है इन्हें हम करैक्टर्स कह सकते हैं। इसलिए जो ABCD से लेकर Z तक है वो लेटर्स भी हैं और करैक्टर्स भी हैं। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन C जो है वो सूटेबल आंसर है। उम्मीद है कि ये तमाम एक्सप्लेनेशन डिटेल आपको पसंद आई होगी और पहले कई कैंडिडेट्स को ये चीज़ें नहीं पता थी जो आज की इस वीडियो में आपको बताई गई हैं। इसलिए इन्हें जहन में रखें ताकि आने वाले पेपर्स में आपके काम आए। पेपर से हटकर भी आने वाली जिंदगी में अपने छोटे बहन भाइयों को, दोस्त अहबाब को, अपने बच्चों को आप ये तमाम चीज़ें ज़रूर बताएं, क्योंकि ये तमाम चीजें बहुत कम उस्ताद बताते हैं, बहुत कम टीचर्स बताते हैं जो ई टेस्ट एकेडमी के ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर आपको बताई जाती हैं। अगर आपने ई टेस्ट एकेडमी से नोट्स मंगवा लिए हैं तो हमारे नोट्स में ये तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। अगर नहीं मंगवाए तो आज ही आप ई टेस्ट एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ये नोट्स बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, यहाँ पर भी आपने सिनोनिम बताना है गैदर का। गैदर का मतलब है जमा करना। इसका जो सिनोनिम होगा वो ऑप्शन डी होगा, कोलेक्ट। कोलेक्ट का मतलब भी जमा करना है। वीवर्स, गैदर के कुछ सिनोनिम्स हैं जिनमें कोलेक्ट, असेंबल, एकामुलेट, एमास, ग्रुप, ये तमाम के तमाम गैदर के सिनोनिम कहलाते हैं। इसके अलावा भी बहुत से हैं लेकिन जो मोस्ट फेमस हैं, पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं, वो हमने आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ जाने से पहले व्यूवर्स, अगर आपको ई टेस्ट एकेडमी की ये वीडियो पसंद आ रही है, हमारा ये पेपर्स को डिस्कस करने का तरीका पसंद है, आपको लगता है कि हम पूरी मेहनत से, ईमानदारी से आपको ये डाटा प्रोवाइड करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट जरूर करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 15-20 MCQs होते हैं, उन्हें सॉल्व करने में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करने में। इसलिए अगर आपकी हौसला अफजाई हमारे साथ नहीं होगी तो हम आपको प्रॉपर डाटा प्रोवाइड करने से कासिर रहेंगे। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट एकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर्स आए तमाम का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट एकेडमी ने कांस्टेबल सिंध पुलिस पेपर्स के लिए नोट्स तैयार किए थे। उन नोट्स में तमाम करंट एंड पास पेपर्स को शामिल किया गया था। ये मुकम्मल 100% सॉल्व पेपर से, सॉल्व नोट्स थे। उन नोट्स में मौजूदा 19 नवंबर 2023 का ये मुकम्मल पेपर, जितनी भी डिटेल आपके साथ डिस्कस की जा रही है, ये तमाम के तमाम डिटेल उन नोट्स में शामिल कर दी गई है। अगर आप अप टू डेट कांस्टेबल सिंध पुलिस के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल नंबर आपके सामने दिया गया है। इस ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे किसी भी आसामी के नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। क्वेश्चन नंबर 65, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद दी अदर। इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो बाकी तीनों से मिलता जुलता नहीं है। वीवर्स, यहाँ पर बुक ऐसा वर्ड है जो बाकी तीनों से डिफरेंट है। डिफरेंट किस तरह से है मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये बुक है, इस बुक के अंदर आपको चैप्टर भी मिलेंगे, इस बुक के अंदर आपको ग्लॉसरी भी मिलेगी, इस बुक के अंदर आपको इंडेक्स भी मिलेगा। ग्लॉसरी जो है ये लुगत को कहते हैं, लुगत उर्दू की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी, कोई भी ये लुगत है, लुगत के जुबान में वर्ड इस्तेमाल होता है। अब एक बुक है और उस बुक के ये तीनों पार्ट्स हैं, यानी कि ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये बुक के इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। बुक एक मेन एक कॉम्बिनेशन है इन तीनों चीजों का, जबकि बुक जो है वो इन तीनों से डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर बुक जो है वो ऑड वन आउट के तौर पर इस्तेमाल हुई है। बुक का ताल्लुक जो है वो इन तीनों चीजों से डिफरेंट है।
क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर आपने एंटोनम्स बताने हैं, यहाँ पर आपने मुतजाद अल्फाज बताने हैं, यहाँ पर आपने अपोजिट वर्ड्स का इंतखाब करना है। हमारे पास अंडरलाइन वर्ड जो है वो 1 है, 1 का जो अपोजिट है वो 0 होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर आपने फेथफुल का एंटोनम बताना है। फेथफुल का मतलब है वफादार। इसका एंटोनम जो है वो अनफेथफुल भी हो सकता है और फेथलेस भी हो सकता है। ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तीनों इसके सही जवाब हैं। जिन कैंडिडेट्स ने ऑप्शन ए लगाया है या जिन कैंडिडेट्स ने ऑप्शन सी लगाया है, उन तमाम कैंडिडेट्स को इसके नंबर मिलने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को एग्जामिनर ने ही इस तरीके से रखा है कि कैंडिडेट कंफ्यूज है। कोई भी कैंडिडेट क्या, अगर आप किसी प्रोफेशनल को भी ये क्वेश्चन दे दें, वो भी इन दोनों ऑप्शंस को टिक करेगा। इन दोनों में से कोई भी टिक कर दे तो उसका आंसर ठीक होगा। व्यूअर्स, मैं यहाँ पर आपको एक मशवरा दूंगा कि हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारी ये वीडियो एग्जामिनर तक जाए, एग्जामिनर इस वीडियो को देखे, देखने के बाद उसे एहसास हो कि इस तरह के सवालात पेपर्स में नहीं देने चाहिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन पेपर में दिया भी है तो उसका टू द पॉइंट उसका आंसर होना चाहिए। बहुत से ऐसे सवाल STS के पेपर्स में, कांस्टेबल सिंध पुलिस या सूबा सिंध के पेपर्स में आते हैं जिनके दो दो मीनिंग्स होते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से 2 या 3 उसके मीनिंग्स होते हैं। अब यहाँ पर कैंडिडेट कंफ्यूज है कि वो किसे टिक करे, इसलिए एग्जामिनर को चाहिए कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर्स में शामिल करे जिनका चारों में से वाज़े तौर पर आंसर मौजूद हो। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, फेथफुल, फेथनेस, फॉल्स, डिसलॉयल, डिसट्रस्टफुल, ये तमाम जो है ये फेथफुल के एंटोनम्स हैं, फेथफुल के उलट है, मुतजाद हैं। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पर हॉलीडे का आपने उलट बताना है। हॉलीडे का जो एंटोनम है वो वर्क डे है। अगर पेपर में, आने वाले पेपर में वर्क डेज, वर्किंग डेज वगैरह भी दिया हो, ये तमाम के तमाम जो है ये हॉलीडे के एंटोनम के तौर पर इस्तेमाल होंगे। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पर मैच का आप अपोजिट बताएंगे। मैच का एंटोनम यहाँ पर मिस मैच है। इसके अलावा अगर पेपर में ऑडिटी, कन्फ्लिक्ट, अनलाइकनेस वगैरह भी दिया गया हो, ये तमाम भी मैच के अपोजिट कहलाएंगे। मैच का मतलब है एक जैसा, मिस मैच का मतलब है ऐसी दो चीजें जो आपस में मैच ना करें। व्यूअर्स, डेली बेसिस पर अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट व्हाट्सएप चैनल, ई टेस्ट फेसबुक पेज, ई टेस्ट इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर, टिकटॉक, लाइकी, लिंक्डइन, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर रोजाना की बुनियाद पर हम डाटा अपलोड करते हैं। ये तमाम के तमाम हमारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पर आपने सडनली का अपोजिट बताना है। सडनली का मतलब है अचानक, इसका जो अपोजिट होगा वो स्लोली एंड एक्सपेक्टेडली है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इसके अलावा ग्रेजुअली, स्लोली, अनसडनली, स्टेडली, लेटर, ये तमाम के तमाम जो हैं ये सडनली के अपोजिट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर फिर एक कंफ्यूजन है। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये सडनली के करीब तरीन का एक अपोजिट वर्ड आप इसे कह सकते हैं, लेकिन जो ऑप्शन बी है ये ज्यादा उससे करीब है, ज्यादा अपोजिट साबित हो सकता है। आई थिंक ऑप्शन बी यहाँ पर ज्यादा सूटेबल रहेगा। अदरवाइज अगर ऑप्शन बी ना होता तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को ही टिक करते। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पर आपने फेमिनाइन बताना है वाशरमैन का। आपको मुजक्कर अल्फाज दिए गए हैं, आपको मुजक्कर वर्ड दिया है, इसका आपने मोनस बताना है। वाशरमैन का मतलब है धोपी, जबकि वाशर वोमैन का मतलब है धोबन, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पर आपने प्लूरल बताना है। प्लूरल जो है ये जमा को कहते हैं। आपको सिंगुलर दिया गया है, सिंगुलर का मतलब है वाहिद, प्लूरल का मतलब है जमा। फुट जो है ये एक वाहिद वर्ड है, वाहिद लफ्ज है, इसका जो जमा होगा, प्लूरल होगा, वो फीट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ने, तकरीबन 90% कैंडिडेट्स ने ऑप्शन ए को टिक किया है, जो कि गलत आंसर है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पर आपने माइस का सिंगुलर बताना है। माइस जो है ये एक जमा का सीगा है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर आप बताएंगे। माउस का मतलब है चूहा, माइस का मतलब है चूहे, यानी कि ज्यादा चूहे। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर आपने मस्कुलिन बताना है बी का। बी का मतलब है शहद की मक्खी, इसका जो उलट होगा, इसका जो मस्कुलिन होगा वो ड्रोन होगा। ड्रोन का मतलब जो है वो है नर मक्खी, ये मुजक्कर के जुमर में इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज फेमिनाइन ऑफ मैन, मेल सर्वेंट। यहाँ पर मैन, मेल सर्वेंट जो होता है उसका आपने मोनस बताना है।
मेल सर्वेंट जो है ये मुजक्कर है, इसका जो मोनस होगा फेमिनाइन होगा वो मेड होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। जो मर्द मुलाजिम होता है, मेल सर्वेंट होता है, उसे उसका मतलब होता है मुलाजिम, जबकि मेड का मतलब होता है मुलाजमा। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर आपने प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी आएगा, इन यहाँ पर सही जवाब है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। पुट ऑल दीज वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल, इन तमाम अल्फाज को हरूफ तहज्जी में रखें या हरूफ तहज्जी में लिखें। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कांस्टेबल सिंध पुलिस 19 नवंबर 2023 पेपर के पार्ट नंबर 5 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। इंशाल्लाह ताला पार्ट 5 में हम इस मुकम्मल पेपर को सम अप कर देंगे। क्योंकि डिटेल के साथ हम वीडियोस बना रहे हैं, इसलिए वीडियो काफी लंबी हो जाती है। इतनी लंबी वीडियो जो है वो कैंडिडेट के लिए डिफिकल्टी का बाइस बनती है। इसलिए मजीद जो क्वेश्चंस हैं उन्हें नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिमेनिंग पार्ट्स का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।